द्वार है, न तो पहनने को वस्त्र है, न तो खाने का ठिकाना, न तो रहने का ठिकाना, और वो भांग के नशे में मस्त रहती। देवी कहाँ तुम किसके चक्कर में पड़ गई? अगर आप कहिए तो आपका विवाह विष्णु के साथ करवा दे, इंद्र के साथ करवा दे, पर शिव से विवाह की बात को छोड़ दीजिए। माँ ने कहा, हे ऋषियों, यदि आप पहले मुझे मिलते तो आप मुझे जो कहते मैं करती, लेकिन अब नहीं। क्यों? मेरे गुरु नारद ने मुझे कहा है कि बेटी शिव को पति रूप में प्राप्त करो। अब मेरा घर रहे या उजड़ जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। वरण करूंगी तो महादेव को वरण करूंगी, अन्यथा करोड़ों जन्म तक कुंवारी ही रहना पसंद करूंगी। और माँ ने दृढ़ निश्चय सुनाया, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न करहु कुमारी, बरहु शंभु न करहु कुमारी। मनोज जी, यहाँ तक खींच दीजिए पूरा। भैया बड़ा उठ जाइए आप लोग, भीड़ बढ़ रही है तो यहाँ तक बैठ खींच दीजिए। रहु शंभु न करहु कुमारी, बरहु शंभु न करहु कुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माँ ने अपना दृढ़ संकल्प सुनाया, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न करहु कुमारी। अपने गुरु के चरणों में माँ की दृढ़ निष्ठा देखिए। कहती है, मेरे गुरु ने कहा है तो 1 करोड़ जन्म लेना पड़े, फिर भी मैं अपने गुरु के वचनों से पीछे नहीं हटूंगी। और ये है गुरु के प्रति निष्ठा सज्जनों। लेकिन आजकल ऐसी निष्ठा नहीं रह गई। आजकल जैसे लोग मोबाइल बदलते हैं ना, हर 1 साल बाद एक नया फोन लॉन्च होता है और उसको बदल के दूसरा ले लेते हैं। हर साल मोबाइल जैसे बदल देते हैं, ऐसे ही आजकल के चेला लोग गुरु भी बदलते रहते हैं। गुरु बनाया, गुरु जी से कहा, गुरु जी फैक्ट्री चलवा दो, बिजनेस चलवा दो। अब गुरु जी तो भजनानंदी कह गए, राम राम करो, तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हारे परिवार का भी कल्याण होगा। कुछ दिन तक राम राम किया, बात नहीं बनी तो ये गुरु जी बेकार है, चलो दूसरे गुरु जी के पास। वहां गए, वहां भी बात नहीं बनी तो ये भी गुरु जी बेकार है, चलो तीसरे गुरु जी के पास। हाँ, हमने भी देखा ऐसा। हाँ, ऐसे पहले तो आते, गुरु जी हम आपके शिष्य, आपके चरणों में शरणागत है, दीक्षा दे दो, दे दिया दीक्षा। अब फिर ये हुआ कि भाई 2 साल बाद आके बोले, गुरु जी फैक्ट्री चलवा दो, दुकान नहीं चल रही, दुकान चलवा दो। अब बताओ हम कथा करें कि बैठ के दुकान चलवाएं? अब यही काम रह गया शशिकांत महाराज को कि बैठ के दुकान चलवाएं, फैक्ट्री चलवाएं। और महाराज अगर कह दिया कि भगवान का भजन करो, देखो भाई हम तो भजनानंदी हैं, राम नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान के चरणों की सेवा में लगे रहते, तो चेला को लगे, ओहो ये गुरु जी तो बेकार है, चलो तंत्र मंत्र वाले गुरु जी के पास। और फिर वहां गए, फिर तीसरा गुरु बदला, फिर चौथा गुरु बदला, और फिर न इस पार के रहे न उस पार के रहे, बीच में ही नैया डूब गई। मैं निवेदन करूं, जीवन में एक गुरु धारण कीजिए। गुरु के द्वारा जो माला दी गई, गले में एक माला धारण कीजिए, एक आसन अपने लिए रखिए, एक इष्ट बनाइए, एक गुरु बनाइए, एक मंत्र का जप कीजिए,
एक के चक्कर में रहिए, एक के चरणों में निष्ठा रखिए, एक के वचनों पर विश्वास कीजिए। यदि अनेक भगवान और अनेक गुरु के चक्कर में पड़ गए तो कुछ नहीं मिलेगा। एक गुरु और एक भगवान में निष्ठा बन गई तो बेड़ा पार हो जाएगा सज्जनों। और गुरु भी कैसा हो, गुरु अपनी पूजा करवाए ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु ये कहे कि हमको लाके पैसे दो, हमको लाके लिफाफा चढ़ाओ, प्रणाम करके दूर से निकल जाना, अपराध नहीं लगेगा। एक भक्त हमसे कहने लगे कि महाराज हमारे गुरु जी हैं, हमने उनको आईफोन खरीद कर दिया। हमने कहा क्यों दिया? बोले गुरु जी ने मांग लिया तो दे दिया। फिर बोले अब वो धीरे धीरे कह रहे थे कि एक कार चाहिए थी हमें। हमने कहा बहुत अच्छा, कार भी दे दो। कल को घर मांगेंगे, घर भी दे देना। स्मरण रखना, लोभी गुरु लालची चेला होय नरक मठेल मठेला। गुरु वो नहीं जो शिष्य के धन पर दृष्टि रखे, गुरु वो होता है जो शिष्य को भगवत भजन से लगाए। अरे एक हाथ में शिष्य के हाथ को पकड़े, एक हाथ में भगवान के हाथ को पकड़े और दोनों को जोड़कर बीच से हट जाए, उसी का नाम सद्गुरु होता है। इसलिए गुरु ऐसा बनाइएगा जो आपको भगवान से जोड़े, गुरु ऐसा बनाइएगा जो आपको भगवत मार्ग दिखाए, गुरु ऐसा धारण कीजिएगा जो आपको भगवत मार्ग में आगे बढ़ाए। और गुरु तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना गुरु पूजा पाठ धर्म सत्कर्म दान पुण्य सफल नहीं होता। जितने भी शिष्य हैं आश्रम पर आते, काशी जी में अपना आश्रम जो है आते हैं, हम लोग कहते हैं कि भैया पहले ऊपर जाओ, भगवान बैठे हैं, भगवान की स्थापना वही है, भगवान को प्रणाम कीजिए, जो कहना है भगवान से कहिए। और भगवान को कहने के बाद फिर सत्संग हाल में आइए। हम कथा सुना रहे हैं, आप शिष्य हैं, आपने हमें गुरु माना है, अच्छी बात है, पर ये शरीर है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। जो मंत्र दिया है उसी मंत्र का जप कीजिए और भगवान के चरणों में दृढ़ निष्ठा बना लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और लोगों का कल्याण होता भी है, कभी अपनी पूजा नहीं। गुरु जी भी कहते हैं हमारे कि नहीं, अपनी पूजा कभी नहीं, भगवान का मार्ग दिखाइए, भगवान की पूजा करवाइए। और गुरु को ऐसा होना ही चाहिए। गुरु का ये परम कर्तव्य है कि शिष्य को भगवान के चरणों से जोड़े। पर एक बात बड़ी कड़वी है, बुरा मत मानना आप लोग, कलयुग में गुरु ही भगवान बन के बैठ गए। मैं त्रिकालज्ञ हूँ, मैं, अच्छा पब्लिक कहे तो ठीक है, अगर गुरु ही ये कह दे कि मैं त्रिकालज्ञ हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मुझे छोड़कर कोई और देवता नहीं, समझ लेना आप किसी लफड़े वाले गुरु जी के चक्कर में फंस गए। बचिए। गुरु वो है जो भगवान के चरणों से जोड़े, गुरु वो है जो आपके भीतर भक्ति बढ़ा दे, गुरु वो है जो भगवान के चरणों से आपको जोड़ दे, भगवान के श्री चरणों में आपको लगा दे। माँ ने अपनी दृढ़ निष्ठा की बात कही, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु सम्मुनत रहूं कुमारी। सब ऋषियों ने जय जयकार किया, बोलिए भवानी मैया की जय हो। लौट कर आए भोले बाबा को कहा कि बाबा माँ का प्रेम बड़ा दृढ़ है, आप माँ से विवाह कीजिए। भोले बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि मेरे भोले बाबा की समाधि लग गई। और जैसे ही मेरे भोले बाबा समाधि में बैठे, एक तारकासुर नाम का असुर प्रकट हो गया। इसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो, तो हाथ जोड़कर कहता है मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं है, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। मॉनिटर कवच बढ़ाइए। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बधा जंजीर।
ब्रह्मा जी ने कहा तारकासुर जो भी इस संसार में आया है उसको एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो अमर होके आए हैं, वो हाथ उठाइए। वाह, 4-5 लोग अमर होके आए भदौरा में। अमर तो कोई नहीं है भैया। जिस दिन बुलावा आ गया उस दिन घर परिवार छोड़ के, अरे बोलो ना, जाना पड़ेगा। बनो भले बलवान बुलावा आएगा, रेलो भी इंसान तो बच ना पाएगा। बनो भले बलवान बुलावा आएगा, रेलो भी इंसान तो बच ना पाएगा। बनो भले बलवान बुलावा आएगा, रेलो भी इंसान तो बच ना पाएगा। बनो भले बलवान बुलावा आएगा, रेलो भी इंसान तो बच ना पाएगा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल, जय भोले। रंग रलियां पल तो पल की है प्यारे, तेरे जीवन की रंग रलियां। टूट जाएंगे रिश्ते सारे जो डाल से टूटे कलियां। टूट जाएंगे रिश्ते सारे जो डाल से टूटे कलियां। बड़ा पछताएगा भी इंसान तो बच ना पाएगा। बनो भले बलवान बुलावा आएगा, रेलो भी इंसान तो बच ना पाएगा। बनो भले बलवान बुलावा आएगा, रेलो भी इंसान तो बच ना पाएगा। हरि बोल। महाराज, भदौरा में हमारा 6 फ्लैट है, 100 बीघा जमीन है। अरे आधा भदौरा अपना ही है। अरे कहना ही क्या, दिल्ली मुंबई कलकत्ता हर जगह फ्लैट है। अरे भाई, भगवान की है ये दुनिया, अभिमान करोगे कैसे। भगवान की है ये दुनिया, अभिमान करोगे कैसे। रहते हैं यहाँ पर लाखों इंसान तुम्हारे जैसे। रहते हैं यहाँ पे लाखों इंसान तुम्हारे जैसे। इसे अपनाए जा, इंसान तो बच ना पाएगा। बनो भले बलवान बुलावा आएगा, रेलो भी इंसान तो बच ना पाएगा। बनो भले बलवान बुलावा आएगा, रेलो भी इंसान तो बच ना पाएगा। 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 बनो भले बलवान बुलावा आएगा, रेलो भी इंसान तो बच ना पाएगा।
रे लोभी इंसान तो बच ना पाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा तारकासुर मरना तो पड़ेगा, बताओ किसके हाथों से मरोगे। तारकासुर ने कह दिया शिव के पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो, शिव के पुत्र को छोड़कर मुझे कोई और न मारने पाए। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। तारकासुर बना बलवान और देवताओं को पकड़ पकड़ कर पीटना प्रारंभ किया है। आप लोगों को आवाज समझ में आ रही है ना? आवाज स्पष्ट समझ में आ रही है कि नहीं? चलो ठीक है, आप लोगों को समझना जरूरी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वर पाकर बलवान हुआ। तारकासुर ने देवताओं को पकड़ पकड़ कर पीटना प्रारंभ किया। सारे देवता प्राण बचा बचा के भागे। ब्रह्मा जी को कहा ब्रह्मा जी जल्दी शंकर जी का विवाह कराइए, विवाह होगा तो बेटा होगा, बेटा होगा तो तारकासुर मरेगा, और जब तक ये नहीं मरेगा तब तक हम लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, अगर विवाह करवाना है तो सबसे पहले तो वर को तैयार करना पड़ेगा। वर कहाँ है? बोले समाधि में बैठा है। तो पहले शंकर जी को जगाओ। देवताओं ने कहा महाराज यही तो मुसीबत है, भोले बाबा को जो जगाने जाए बाबा उसी को जलाकर भस्म कर देंगे। किसको भेजा जाए? तो कहा कामदेव को भेजा गया। आहा, कामदेव ये जानता है कि मैं जाऊंगा लौट के नहीं आ पाऊंगा, लेकिन समाज का कल्याण इसी में है, इसलिए आज कामदेव महादेव की समाधि तोड़ने चला है। याद रखना सज्जनों, ये भारत उन क्रांतिकारियों को सदैव याद रखता है, उन महापुरुषों को सदैव याद रखता है जिन्होंने समाज की सेवा के लिए, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हो। मैं कई बार कहता हूँ राम के लिए और राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए कभी ऐसा अवसर आए कि प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो हंसते हंसते प्राण दे देना, इस लोक और परलोक दोनों में ही आपकी बन जाएगी। देश की बात आए, राष्ट्र की बात आए, धर्म की बात आए, खड़े रहना अपने सनातन धर्म के साथ, अपने देश के साथ, अपने राष्ट्र के साथ। भगत सिंह का नाम आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं? भगत सिंह के जीवन का एक मार्मिक दृश्य मैं सदैव दर्शन कराता हूँ कथाओं में, कई बार मैं कह चुका हूँ। जिस समय भगत सिंह को फांसी का ऐलान किया गया, फांसी से पूर्व भगत सिंह की मां भगत सिंह को मिलने गई। भगत सिंह ने हंसते हंसते मां को प्रणाम किया। मां की आंख में आंसू आ गए भगत सिंह को देखकर। भगत सिंह ने हाथ जोड़ा। मां ने कहा भगत कुछ कहना है? भगत सिंह ने कहा मां, जिस समय मुझे फांसी हो जाए ना, मेरे शव को लेने के लिए आप मत आना, छोटे भाइयों को भेज देना। क्यों भगत? भगत सिंह ने कहा मां, मैं जानता हूं मेरे फांसी होने के बाद मेरे शव को लेने आप आएंगी तो मां का हृदय है, मेरे शव को उस अवस्था में देखकर आप रो पड़ेंगी, इसलिए मां आप मत आना मेरे शव को लेने के लिए, मेरे भाइयों को भेज देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे जाने के बाद लोग ये कहें कि भगत सिंह की मां रो रही है, इसलिए तुम मत आना मां, भाइयों को भेज देना। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे आंख में आंसू आवे। ऐसे वीर सपूत हुए हमारे भारत में, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। सज्जनों, भगत सिंह के जीवन की एक और घटना, फांसी होने के कुछ देर पूर्व भगत सिंह बैठे पुस्तक पढ़ रहे थे। जेलर आता है, आकर के कहता है चलिए, चलने का समय हो गया, फांसी का समय हो गया। भगत सिंह मुस्कुरा करके कहते हैं ये किताब तो पूरी कर लेने दो। बोले टाइम नहीं है, चलिए सब इंतजार कर रहे हैं। भगत सिंह मुस्कुराए, पुस्तक को बगल में रखा, उछल करके खड़े हो गए और पहुंचे हैं जहां फांसी होना था। इनकलाब जिंदाबाद कहकर फांसी के फंदे को चूम लिया है। सच में
हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। ऐसे महापुरुषों को भारत सदैव याद रखता है। इसलिए राम के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए अपने आप को न्यौछावर करने की बात आए तो कभी पीछे मत हटना। इस लोक में भी कीर्ति बनेगी और उस लोक में भी कीर्ति बनेगी सज्जनों। कामदेव चला है, महादेव के ऊपर काम ने बाण छोड़ा, काम का बाण आके महादेव के हृदय में लगा है। राम हृदय से बाहर निकले, बाबा का तीसरा नेत्र खुला, और जब बाबा का तीसरा नेत्र खुला तब शिवती सर नयन उघारा, शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर